स्टॉक वाला सवाल, ये स्टॉक वाला सवाल ध्यान से कर लीजिए, ये बहुत फेमस हुआ रिसेंट टाइम में, कई सवाल आए हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक होते हैं। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 30% ऑफ पोर्टफोलियो एंड हैज रिटर्न 5%। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 40% पोर्टफोलियो, हैज रिटर्न ऑफ 10%। स्टॉक सी रिप्रेजेंट रिमेनिंग 30% पोर्टफोलियो, हैज रिटर्न ऑफ 8%। और द एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। क्या आप ये मतलब समझते हैं इस सवाल का कहने का क्या मतलब है? मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक आदमी ने 3 कंपनियों के स्टॉक खरीदे, एबीसी के स्टॉक खरीदे। मान लीजिए एक आदमी ने 3 कंपनी एबीसी के स्टॉक खरीदे, तो उसका अपना डाटा बनाएगा, एक चार्ट बनाएगा, डायरी बनाएगा, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। मान लीजिए उसने 100 रुपए के स्टॉक खरीदे, तो 100 में से स्टॉक ए का रिप्रेजेंटेशन 30%, यानी कि 30 रुपए के स्टॉक इस कंपनी ए के खरीदे। ठीक है जी। और यहां से उसको 5% रिटर्न मिल जाएगा। 5% कितना रिटर्न मिलेगा? 5%। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 40% ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि अगर 100 के स्टॉक खरीदे हैं तो 100 का 40%, 40 उसने कंपनी बी के स्टॉक खरीदे हैं। और कंपनी बी में कितना रिटर्न मिलेगा? 10% रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का मतलब कि जितना भी आपने स्टॉक खरीदा है उसका 10% आपको सालाना प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी आपको बेनिफिट देगी। स्टॉक सी में रिमेनिंग 30% पोर्टफोलियो है, स्टॉक सी के 30 के आपने शेयर खरीदे हैं और इसका रिटर्न है आपका 8%। 8% रिटर्न है मेरे भाई, 8%। तो पूछा एवरेज रिटर्न क्या है, तो आप मुझे तो तीनों कंपनी से मिलाकर कुल आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? 30 का 5% होता है 1.5, 40 का 10% होता है 4, और 30 का 8% होता है 2.4, है ना, 8 या 24। तो ये आ गया मेरे भाई 5 4 9 4 2 6 1 7, 7.9। यानी कि आपने 100 रुपए के अगर स्टॉक खरीदे तीनों कंपनी के, 30 40 70 30 100, ये आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो एक साल में आपको 7.9 का रिटर्न मिलता है। और 100 में जो भी आंसर आएगा, 100 पे आपको 7.9 रिटर्न मिल रहा है एक साल में, वो सीधा परसेंटेज में आएगा 7.9%। खेल खत्म। सवाल देखने में अलग है, लैंग्वेज मुश्किल है, पर ये करने में मुश्किल नहीं है।